हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और नई वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे एक्सेल में पाइवेट टेबल का यूज़ करते हैं और पाइवेट टेबल के साथ साथ इफ फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जिनको इफ फॉर्मूले का यूज़ करना सीखना है पाइवेट टेबल के साथ इन एक्सेल में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मेरे को अपनी एक्सेल शीट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी एक्सेल शीट यहाँ ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको कुछ ये फॉर्मेट दिखेगा। इस फॉर्मेट में जहाँ सबसे पहले आपको सप्लायर दिए गए हैं, इस सप्लायर का दोस्तों इस सप्लायर नेम है जिससे मैंने ये आइटम ख़रीदे हैं। साथ ही में आपको क्वांटिटी दी गई है और अमाउंट दिया गया है। दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन है जो रेट का, वो रेट यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसीलिए अब हम इस रेट को खुद ही कैलकुलेट करते हैं। तो उस रेट को कैसे निकालते हैं, सबसे इजी तरीका बताता हूँ। जो यहाँ पे हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेट और अपने टोटल अमाउंट को डिवाइडेड करेंगे क्वांटिटी से। तो देखिए, मैं इसको यहाँ डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा रेट निकल के आ गया है। अब इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा फार्मूला कॉपी होके नीचे तक पेस्ट हो गया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं इसको सेमीकोलन भी कर देता हूँ ताकि ये जो हमारी वैल्यू है हमारी सही लगे। अब यहाँ पर मैं इसको टोटल कर देता हूँ। टोटल करने के लिए हमें इज इक्वल सम का फॉर्मूला देना होता है और अपने नंबर्स सेलेक्ट करने होते हैं जहाँ तक कि आपको टोटल करना है। तो मैंने यहाँ टोटल कर लिया है। अब इसी को मैं क्वांटिटी पे भी अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो गया है। अब इस रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इनको बोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब इसका मैं थोड़ा यहाँ साइज और बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब ये कुछ सही लग रहा है। अब हमें दोस्तों पाइवेट इसकी बनाने के लिए सबसे पहले अपनी पूरी वर्क को यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इंसर्ट पे जाना है। यहाँ देखिए दोस्तों, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा पाइवेट टेबल का। तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो ये आपकी पाइवेट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको जो अपनी पाइवेट बनानी है वो न्यू वर्कशीट पे बनानी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करते हैं तो आपका यहीं साइड में पाइवेट शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको न्यू वर्कशीट पे करेंगे। अब इसे यहाँ ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, अलग से आपकी पाइवेट टेबल यहाँ ओपन हो गई है। अब हमको यहाँ पे अपने सप्लायर्स पे टिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 5 कॉलम दिए गए हैं। अब जिस पे टिक करेंगे वो आपका यहाँ पर उठ के आ जाएगा। तो हमने अभी सप्लायर्स पे टिक किया था तो हमारे यहाँ सप्लायर्स आ गए हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ अपने आइटम नेम पे भी टिक कर देते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जिस सप्लायर से जो आइटम ख़रीदा है वो यहाँ उसके नीचे डिटेल बन गई है। हमने देखिए इस आइटम को आप फ़िल्टर में रखा, इसे कॉलम में रखा। अब हम इसे दोबारा रो में लेके आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों हमने इसको ऐसा इसलिए किया था ताकि हम इसका फॉर्मेट देख रहे थे। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसका मैं सिंपल फॉर्मेट आपको बताता हूँ। इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब हम अपने यहाँ क्वांटिटी को भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्वांटिटी हमारी उठ के यहाँ आ गई है। ये दोस्तों हमारी टोटल क्वांटिटी आई है और अब हमारी यहाँ टोटल अमाउंट आ गया है।
टोटल अमाउंट आने के बाद देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर रेट को नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम रेट पे टिक करते हैं तो हमारा यहाँ टोटल रेट उठ के आएगा, ना कि एक आइटम का। क्योंकि दोस्तों पाइवेट में हमेशा कोई एक आइटम का कोई सिंगल रेट नहीं आता और ना ही कोई अमाउंट आता है। यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू आती है। अगर एक आइटम से आपने 10 अगर एक सप्लायर से आपने 10 आइटम ख़रीदे हैं तो हमारे वहाँ 10 आइटम की टोटल वैल्यू आती है। तो ठीक इसी तरह अब हम इस यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आप चाहे तो उसको एक बार रिफ़्रेश भी शीट को कर सकते हैं। अब हम यहाँ राइट क्लिक करने के बाद अब आपको पाइवेट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस पाइवेट टेबल के ऑप्शन यहाँ काफ़ी सारे अब ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया गया है, लेआउट का दिया गया है, टूल्स का दिया हुआ है और डिस्प्ले का। तो हम अपने यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखिए दोस्तों 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको जो टिक करना है वो आपको यहाँ से क्लासिक पाइवेट पे क्लिक करना है। तो क्लासिक पे टिक करने के बाद अब आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये फॉर्मेट है पाइवेट टेबल का कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमारी कॉलम वाइज हो गई है। तो एक कॉलम में सप्लायर्स है, दूसरे कॉलम में आइटम नेम। तो इस तरीके से ये हमारे कॉलम डिवाइडेड हो गए हैं। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब इस शीट को हम थोड़ा और डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आपको पाइवेट टेबल में टोटलिंग का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है। इस गैप को ही हम कैसे फिलअप करते हैं वो अब हम इसमें इफ़ फॉर्मूले की मदद से करते हैं। तो उससे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, हम राइट क्लिक करेंगे शीट पर और सब टोटल का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हम अनटिक कर देंगे। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो टोटलिंग का ऑप्शन आ रहा था वो हमारा हाइड हो गया है। अब हमारे यहाँ पर सिर्फ सप्लायर का नाम रह गया है। और अब देखिए दोस्तों, अब हम इसी पर इफ़ फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो उस अप्लाई करने से पहले मैं इस शीट को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी वर्किंग को। लेकिन ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए दोस्तों, अब हम इसको यहाँ वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। वैल्यू में पेस्ट करने से ये होगा कि दोस्तों, अगर हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भी तो हमारी पाइवेट टेबल पे कोई डाटा मिसमैच ना हो जाए। तो अब हम जो ऊपर की हमारी ब्लैंक्स रो है उसे हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, अपने कॉलम्स को हमने यहाँ पर थोड़ा बोल्ड कर दिया है जिससे कि ये थोड़ा ठीक लगे। अब हम यहाँ पर रेट का ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो रेट के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था अमाउंट को डिवाइडेड करेंगे क्वांटिटी से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रॉस रेट निकल के आया है। ग्रॉस क्वांटिटी को डिवाइडेड करेंगे ग्रॉस अमाउंट से, तो आपका यहाँ रेट निकल के आ गया है। अब इस रेट को हम कॉपी करने के बाद इस फॉर्मूले को नीचे तक अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा अब टोटल आ गया है। ऊपर मैं अमाउंट लिख देता हूँ। इसको भी ठीक इसी तरह यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख दूँगा। और ये देखिए दोस्तों, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा शीट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमें जो सप्लायर्स का कॉलम है इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब देखिए, इफ़ का फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कंडीशन दी गई हो अगर वाली, अगर या मगर या ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो इस जहाँ पे आपको ऐसे वर्डिंग दिखाई देता है वहाँ पर आपका इफ़ फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, तो चलिए, आपको इज इक्वल में इफ़ लिखना है और अब आपको अपना यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आपसे पूछता है लॉजिकल टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, लॉजिकल टेस्ट में आपको कौन सी वैल्यू देनी होती है। लॉजिकल टेस्ट में यहाँ आपको अपनी देनी है, अगर AP फोर्जिंग जो आपको कॉलम नंबर A में दिख रहा है, अगर ये वाली वैल्यू, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है या फिर यहाँ पर अगर ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अपने फॉर्मूले F वाले कॉलम में इसके ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। तो इसीलिए अब मैंने इज इक्वल में ब्लैंक लिखेंगे। तो लेकिन दोस्तों, ब्लैंक के लिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को सिलेक्ट करेंगे। इज इक्वल देके आपको इन्वर्टेड कॉमा सेलेक्ट करना है, तो आपको 2 बार इन्वर्टेड कॉमा देना है। अगर हमारे यहाँ पर ब्लैंक है
अब ब्रैकेट कॉमा करने के बाद अब ये पूछता है आपको वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर यहाँ पर हमारा कोई ब्लैंक है तो हम चाहेंगे इसके ऊपर वाली वैल्यू यहाँ आ जाए। तो ऊपर वाली वैल्यू के लिए हम कॉमा देने के बाद इसको F1 को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। F1 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाए इफ़ ट्रू में। अब कॉमा देंगे तो ये देखिए पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर यहाँ पर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ ब्लैंक नहीं है तो मैं चाहूँगा यहाँ पर A2 यानी कि AP फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड वाला कॉलम आ जाए। ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे जो वैल्यू A वाले कॉलम में दी गई है वो ही हमारे F वाले कॉलम में आ जाए। तो ये कॉपी करके इस फॉर्मूले को हम नीचे तक पेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारे ब्लैंक्स हमारे यहाँ फिलअप हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लैंक्स थे, वो कैसे हमने एक ही फॉर्मूले की मदद से पेस्ट कर दिए हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों अब हम इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C से और हम इसी को वैल्यू में पेस्ट कर लेते हैं। वैल्यू में पेस्ट करने से ये होगा कि दोस्तों आपका फॉर्मूला अब इधर उधर होगा नहीं, मिसमैच नहीं होगा। कॉपी करने के बाद अभी हम इसको फर्स्ट कॉलम में A पर लाके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+V दबाना है। और ठीक इसी तरह देखिए दोस्तों, आपके जितने भी ब्लैंक्स वाले कॉलम थे वो आपके ऑटो फिल हो गए हैं, वो भी एक सिंगल फार्मूले की मदद से। अब पूरी शीट को आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ बॉर्डर दे देता हूँ, तो उसके लिए हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये हमारा ऑल बॉर्डर हो गया है। तो अब ये थोड़ा शीट देखने में भी अच्छी लग रही है। अब हम यहाँ नीचे इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्राउन कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं अब यहाँ टोटल कर लेता हूँ इज इक्वल सम। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपको यहाँ टोटल करना है, आपको वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है जितने का आपको टोटल लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी 32,827 रुपये टोटल क्वांटिटी आ गई है। अब इसी तरह हम अपने अमाउंट को भी यहाँ ले लेते हैं। तो हमारा अमाउंट भी यहाँ आ गया है। अब हम यहाँ लिख देंगे ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारी एज पर पाइवेट टेबल है। ठीक इसी तरह अब हमें यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ तीनों को। तो ये देखिए दोस्तों, अब ठीक इसी के नीचे अब हमें यहाँ लिखना है जो हमारी वैल्यू पुरानी शीट में थी, एज पर शीट हमारी जो थी। अब हम वहाँ से भी अपनी क्वांटिटी और अमाउंट को यहाँ लेके आएंगे और उन दोनों में से माइनस करके अपना डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एज पर शीट लिख लिया है। अब मैं यहाँ से इसके लिंकेज कर देता हूँ अपनी शीट में से। अब यहाँ से मैं अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी क्वांटिटी यहाँ उठ के आ गई है। अब मैं अपनी अमाउंट को भी यहाँ ले आता हूँ। अब एज़ पर पाइवेट में को माइनस करूँगा मैं एज़ पर अपनी शीट से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब कि हमारी यहाँ वैल्यू ओके है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पाइवेट टेबल यूज़ करने के बाद जब आप इफ़ का फॉर्मूला लगाते हो तो वहाँ पे कभी कभार वैल्यू जो है मिसमैच में आ जाती है। ठीक उसी तरीके से इस हमने यहाँ पे किया है और डिफरेंस हमारा 0 है। तो इसका मतलब ये शीट हमारी एकदम सही है। और दोस्तों अब ये शीट आप चाहो तो अब अपने सीनियर अकाउंट्स को आप भेज सकते हो, या फिर आप इसमें से अब आगे इस पे और वर्किंग कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टॉक ट्रायल को इस शीट की मदद से फाइनलाइज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल हमारे ग्रो विद अस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।